विगत कुछ दिनों से हमने द्रव्य के स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया है और वह द्रव्य के स्वरूप को जानते जानते आचार्य भगवंत ने 22 गाथा पर्यंत 5 ही द्रव्यों की व्याख्या 6 ही द्रव्यों की व्याख्या यहाँ पर आपको समझा दी है। हमने लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जब से वासना प्रारंभ हो गई, लगभग 20 दिन होने को आगे हैं, आपको पता ही नहीं चला है। 20 दिन में मात्र हमने काल द्रव्य को समझने का पुरुषार्थ किया। जो जिसके पास कुछ नहीं था उसको ही समझने का पुरुषार्थ किया और जिन जिन को उसके पूर्व का समझना है उनमें तो 5 महीने 20 गाथाओं में ही व्याख्या चली थी। उसमें आत्म तत्व की व्याख्या, उद्गल तत्व, इसमें सबसे अधिक यदि व्याख्या कुछ है तो सबसे पहले जीव तत्व आत्म तत्व की व्याख्या आचार्य भगवंतों ने 14 गाथा 9 अधिकार के रूप में 14 गाथा पर्यंत ऐसे आत्म तत्व की व्याख्या की थी। जिसको अभी तक अपने आप पर विश्वास नहीं है उनको वह वाचना अवश्य सुन लेना चाहिए। जिसको अभी संसार की विविधता क्यों है, हम संसार में पंच परावर्तन क्यों करते आ रहे हैं, ये पंच परावर्तन होते क्या हैं, ऐसे कितने ठंड और कितनी गर्मियों में हमने कितनी बार समय व्यतीत किया है, इस बात का ध्यान जब होगा जीव को, जब जीव यह देख लेगा कि ऐसे अनेक अनेक भोगों को भोगते भोगते मैंने अनेक बार इतने ठंडे स्थानों पर गमन किया है जहां पंडित जी शुरू के 5 नरक भीषण गर्मी से युक्त है और अंत के 2 नरक अत्यंत ठंड से युक्त है। 5वें नरक के आधे पटल तक गर्मी और उसके बाद शीत की प्रकोप प्रारंभ होता है। जितने नरक की भूमियां नीचे हैं उतना अधिक कष्ट वहां पर कहा जाता है कि होता है। 6 द्रव्य कहे जाते हैं कि होते हैं। अब थोड़ा सा लग रहा है आपको कि अंदर में विश्वास जागा है कि ये 6 द्रव्यों की व्याख्या सुनकर इतना विश्वास तो हो गया कि ये होते हैं इसलिए व्याख्या है इसलिए इसे स्वीकार करना, ऐसा नहीं है।
तुम स्वीकार करो या ना कर पाओ, लेकिन छह द्रव्यों के अस्तित्व को मिटाने वाला इस संसार में कोई ईश्वर ही संभव नहीं है। जो इस संसार में प्रलय ला दे, जो इस संसार को बना दे और जो इस संसार को संचालित करे, ऐसा कोई ईश्वर यहाँ पर दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस संसार की वस्तु व्यवस्था स्वयं से व्यवस्थित है। हर एक द्रव्य अपने आप में स्वयं व्यवस्थित है। उसको उत्पन्न करने में की सामर्थ्य किसी ईश्वर के पास नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के पास नहीं, और उसको नष्ट करने की सामर्थ्य भी जब द्रव्य नष्ट हो जाएगा, जब द्रव्य नष्ट हो जाएगा तो फिर सत्यता का ही अंत हो जाएगा। ईशान, सत्य को बनाया जाता है कि सत्य होता है। जहां जहां सत्य को बनाया जाएगा वहां असत्य खड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है, बनावटी है, वही तो असत्य है। जितने ये चेहरे हैं दर्शन, ये सब बनावटी चेहरे हैं, बनावटी चेहरे हैं। ये सारी पर्याय बनावटी हैं। मैं तो ऐसा नहीं हूं, जैसा मैं हूं वैसे में पहुंचना है। इस बनावट असत्य का जीवन क्यों कहा जाता है? असत्य का जीवन और अध्यात्म के जीवन में अंतर इतने हैं। अध्यात्म सत्य की ओर गमन कराता है और संसारी जीवन असत्य की ओर ले जाता है। इसी दृष्टि से व्यवहार देखा जाए तो असत्य का जीवन है और निश्चय सत्यता की ओर ले जाने वाला है। पंडित, यहां एक बात जान लेना चाहिए, असत्य यदि सत्य नहीं होगा, असत्य भी सत्य होता है। पंडित जी, असत्य को सत्य नहीं मानोगे तो असत्य की सत्ता नहीं बचेगी। असत्य भी सत्य है कि असत्य है? अगर दर्शन असत्य को झूठ कह दोगे तो असत्य में से आ हटा दो, असत्य झूठा है तो सत्य हो जाएगा। इसलिए असत्य भी सत्य स्वीकारोगे तब असत्य की सत्ता समझ में आएगी। नहीं तो मां दिन रात जो है इसमें से दिन होता है, रात को रात स्वीकारना पड़ेगा कि नहीं? और रात को झूठ बोल दोगे तो क्या बचेगा? दिन ही बचेगा। रात नहीं होती तो रात नहीं होती तो क्या होगा? मात्र दिन। ऐसे ही सत्य ही है, जीवन में सब सत्य है तो असत्य की सत्ता समाप्त। असत्य क्या होता है फिर? असत्य वह होता है जो होता तो है लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा ना हो करके जब हम उसमें किसी उपचार को कर देते हैं तब है असत्य कहलाता है। असत्य किसे कहते हैं? जैसा होना चाहिए वैसा ना होकर जब हमने उसके स्वरूप को भिन्न रूप से ग्रहण कर लिया है, उसका नाम असत्य बना है। जैसे दर्शन मनुष्यों की नहीं, मनुष्य सोच रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं तो ये विचार शक्ति नहीं आए तो फिर जन्मांतर करने का, जब तक ये मानस समझ में नहीं आया कि हमारा दिमाग भी कुछ है, तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम भी कुछ हैं। तो हमारे दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। ईशान मनुष्य हो ना, मनुष्य हो, ईशान मनुष्य ही हो। हाँ, क्यों चेंज क्यों हो गए भाई? मनुष्य ही नहीं हो क्या इस पर्याय में? तो मनुष्य ही रहोगे तो जो मिट जाए वह सत्य होता है क्या? दर्शन मनुष्य हो, मनुष्य ही हो, यही समझना है।
मनुष्य ही है। वर्तमान में पर्याय की दृष्टि से मनुष्य ये त्रियंश हो गया, तो मनुष्य ही हो, मैं क्यों घबरा रहे हो? स्यादवाद श्रेणी में स्याद जब भी लगाया जाता है कथनचित मनुष्य ही है, तो ही कार का एक कार का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। मनुष्य ही हो दर्शन, मनुष्य ही रहोगे दर्शन। तो तुम जिसको अपने को मनुष्य स्वीकार किया है, ये असत्य या सत्य? सत्य है या असत्य? अब देखो, सत्य क्या होता है? जिसमें कोई आरोपण ना हो उसका नाम सत्य होता है। घी की घंटी सत्य है? घी की घंटी, दूध की बाल्टी सत्य है असत्य है? ईशान मनुष्य हो, मनुष्य रहोगे। जिस जिसका अभाव दिख रहा है वह पूर्ण सत्यता नहीं है। क्यों? जो होता है उसका अभाव नहीं होता है। पर्याय दृष्टि नहीं। अभी यहाँ पर किसकी दृष्टि चल रही है? द्रव्य की दृष्टि चल रही है। जब द्रव्य की दृष्टि से देखेंगे तो ना तुम मनुष्य हो, ना कोई स्त्री है, ना कोई नारकी है, ना त्रियंच है, ना देव पर्याय का है, ना ही वह सिद्ध होता है। वह तो होता है, त्रिकालिक होता है। जीव कैसा है? इस सत्यता को कौन नकार सकता है? तो जीवन मनुष्य पर्याय में बनावटी बना है कि नहीं? हमने अपने बनावट को वही मान लिया। पंडित जी, कहीं ना कहीं नाटक तो देखने गए होंगे, किए भी होंगे। अगर किया जाए और नाटक का पात्र यदि कोई मानस, नाटक के पात्र में यदि राजा का किरदार मिल जाए तो कब तक राजा रहोगे? और जब राजा रहोगे तब मानस रहोगे क्या? ओजस, तुम्हें राजा का किरदार मिला नाटक में और तुम उस किरदार में हो, तब तुम ओजस होते हो क्या? और ओजस होगे तो उस समय जितनी देर नाटक चल रहा है यह आज्ञा देता है, जाओ सैनिकों उन पर हमला कर दो। वहां पे ये नहीं कहता मेरे पास तो कुछ शक्ति नहीं है, मैं हमला कहां से कर रहा हूं। लेकिन जब राजा का किरदार निभा रहा है तो बड़ी शक्ति आ गई है, वह नाटक का पात्र है उस समय। फिर वही राजा जो सबको सबसे बड़ा है, जैसे ही वह नाटक खत्म होता है बाहर रोड पर वही राजा फटे कपड़े में दिखाई देता है। जितनी देर नाटक है उतनी देर किरदार में रहता है, जितनी देर नाटक कर रहे हो उतनी देर किरदार में रहते हो। आपने कहीं मां का रूप धर रखा है, किसी ने मनुष्य का, किसी ने पुत्र का। जब यहाँ रहते हो तो ऐसा लगता है कि बस यही तो है, इसके अलावा कुछ नहीं है, मैं ही तो मां हूं। जैसे ही पर्दा गिरा पंडित जी, फिर ये दिखते नहीं है, एक की मां लौट के नहीं आई, कितने बेटा परेशान हो, किरदार खत्म, पैसे मिले। ऐसे ही हमारी पर्याय हैं नाटक की तरह। मनुष्य पर्याय में आके, स्त्री पर्याय में आके मां बन गए, मां के किरदार निभा रहे हैं, पिता का किरदार निभा रहे हैं, पुत्र का किरदार निभा रहे हैं। यहाँ आकर मुनि बन गए तो मुनि का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन क्या ये मेरी सत्यता है? सत्यता को जानना है तो अपनी जो सत्यता है उसको भूलना नहीं चाहिए। जैसे कि वह किरदार नहीं भूलता कि मैं नाटक का ही किरदार हूं, अभी जाके मुझे नाटक के पश्चात जैसा हूं वैसे ही दिखना है। ईशान, किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, बहुत बड़ी बड़ी
BMW और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां हों और उसमें एक ड्राइवर होता है, वही ड्राइवर बैठा हुआ है, गाड़ी का आनंद ले रहा है, चला रहा है, लेकिन वह अच्छे से जानता है ये मेरी, चलाता वही है लेकिन जानता है मेरी नहीं है। अपने को ड्राइवर जैसा भी नहीं जानते, ये शरीर मेरा नहीं है, इसको तो मैं चला रहा हूं, ये पुद्गल का है, ये नष्ट हो जाएगा, फिर से मुझे नई गाड़ी मिल जाएगी। यह है, यही है सत्यता को जानना, यही है मैं क्या हूं और ये पर्याय भिन्न है और मैं इनसे भिन्न छह द्रव्यों को क्यों जाना? इसलिए जाना कि मैं स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक नहीं, मैं देव नहीं, मनुष्य नहीं, त्रयंच नहीं, नारकी नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं, जो सु ओ सूचेगा। जो हूं तो जीव कैसा है, जीव क्या है, इसको जानना, इसको नहीं जानते हैं, इसलिए कितने ही मानस गाड़ी चलाना और गाड़ी की चाबी भले ही खुद की जेब में होती है, लेकिन उसको पता होता है कि ये मेरी। ऐसे ही तुम कितने ही मनुष्य पर्यायों में रहो, इसको कितने ही अच्छा संभाल के रखो, लेकिन ये गाड़ी तुम्हारी होने वाली। नरकों में गया जीव, दर्शन ये छोटी सी वेदनाएं हैं जिसको हम वेदना समझते हैं। गर्मी और सर्दी की 5 नरक की भूमियों में अनंत बार जीवने गया है और वहां की गर्मी ऐसी होती है पंडित जी, यदि सुमेरु के समान, सुमेरु 1 लाख योजन का सुमेरु के समान लोह का गोला बनाया जाए और उसे केवल नरक की पृथ्वियों पर छोड़ दिया जाए तो नीचे पहुंचने के पहले ही वह पिघलकर पानी पानी हो जाता है। कितनी गर्मी, वेदन कर लो ठंड भाग जाएगी, वेदन कर लो ठंड भाग जाएगी पक्का। अभी वेदन करो, अच्छे से सीधे बैठ जाओ, अभी हाल पता चलता है इन तत्वों के चिंतन की गर्मी कितनी अधिक होती है। जब मां हाथ घिसते हो गर्मी आती कि नहीं, क्यों घिसते हो पंडित जी? ठंड में ये सब क्या करते हो दर्शन, हाथ क्यों घिसते हो? रगड़ से गर्मी आती है, रगड़ से गर्मी आती है। मां जितनी चिंता करते हो कि तुम्हारी गर्मी पैदा करते हैं, इससे नाक फूट जाती है, गर्मी बढ़ती है शरीर में, गर्मी बढ़ती है कैसे? हाथ रगड़ने से गर्मी बढ़ती है। ऐसे ही चिंतन को बार बार एक ही जगह रगड़ोगे, एक ही जगह रगड़ोगे तो वहां गर्मी बढ़ती है, मस्तिष्क की नस तक फूट जाती है। नाक की नसें क्यों फूटती हैं? चिंता में ग्रसित हो जाओ तो नाक की नसें फूट जाएंगी, मस्तिष्क की नस फूट जाएंगी और चिंतन में लग जाओगे तो कर्म तुमसे दूर भाग जाएंगे। तत्व चिंतन बार बार एक ही चीज को रगड़ते हो तो गर्मी पैदा होती है। उस गर्मी से, इसलिए जब योगी दर्शन, जब योगी बैठते हैं तत्व चिंतन में और उसकी जो गर्माहट होती है, फिर बाहर गर्माहट काम नहीं करती, बाहर शीत काम नहीं करती, फिर तो अंदर की शीतलता और अंदर की गर्माहट काम करती है। उसी से देखो, जब गर्मी लगती है पंडित जी तब जीव क्या करता है? जब गर्मी लगे तो हाथ में फूटता है, गर्म हो जाए हाथ तो चला जाए तो, और ठंडा हो जाए रगड़ता है। ऐसे ही ये दोनों कार्य जब जीव अंतरंग में करता है तो बाहर की गर्मी, ना तो उसको गर्मी लग सकती है और ना ठंड लग सकती है। ये शक्ति है। अभी देखो, जिनको ठंड लग रही है बैठ जाओ, मेरे को ठंड नहीं लग रही है, मेरे को ठंड नहीं लगती है, ये अनुभव जब होता है जीव को तब अंदर की, यह बहुत पुरुषार्थ का काम है। सामान्य पुरुषार्थी
सामान्य जन के लिए यह लगता है, जब भी कोई बड़ा बनता है, दर्शन जब भी कोई बहुत ऊंचाई पर होता है, हमें ये लगता है यही ऊंचाई पर है, लेकिन वह भी हमारे जैसा होता है। जितने बड़े लोग हैं, ईशान, खिलाड़ी से पूछना, वह खिलाड़ी 10 बजे सो के कब उठता है? जो खिलाड़ी अगर देश के लिए खेल रहा है, अगर 10 बजे कब उठता है? कितने बजे उठेगा? सुबह ही। ठीक, जैसे कि एक छोटा सा खिलाड़ी हो तो उसको सारे सुख छोड़ के सुबह 4 बजे से दौड़ लगाने जाता है। सैनिक होता है तो दिन भर अभ्यास करता है। युद्ध दिन पूरी पर्याय निकल जाएगी, युद्ध नहीं होगा राजकुमार जी, पूरी पर्याय निकल जाएगा, युद्ध नहीं होगा, लेकिन युद्ध की तैयारी प्रतिदिन चलती है। ये युद्ध कब हो जाएगा और तुम कब यहीं घरे रह जाओगे, इसलिए पूरे समय 4 बजे उठ के दौड़ता है। उसको ठंड गर्मी नहीं लगती क्या? जहां लक्ष्य होता है वहां ठंड गर्म का एहसास नहीं होता है। जिसका लक्ष्य लौकिक हो उसको जब सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होता है, फिर इन योगियों का लक्ष्य तो सिद्धत्व की यात्रा है, इनको सर्दी गर्मी का एहसास कैसे होगा? आनंद आता है। खिलाड़ी से पूछो, जब वह खेलता है देश के लिए, तब वह मेहनत दिखाई नहीं देती, तब तो पूरा देश ये कहता है अगर कोई खिलाड़ी देश के लिए खेल रहा है, वह हार गया तो देश हार गया, और वह जीत गया तो देश जीत गया। एक व्यक्ति खेलता है, पूरा देश हारता जीतता है। दिगंबर योगी एक हो या अनेक हो, जब ये खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि ये अमुक संत है, वे तो ये कहते हैं ये महावीर का संत पंथ है और ये महावीर के अनुयायी है। जिन शासन की हार जीत किस पर निर्धारित है, ऐसे ही आज अपना सौभाग्य, महापुण्य का उदय कि आज अपने को ये अचेतन तीर्थ, चेतन तीर्थ अपने चल के आ रहे हैं। आज अपन उनकी आगवानी करने चलेंगे। अभी 2 मुनिराज अपने नगर में प्रवेश कर रहे हैं, अपन सब मिलकर आज उनकी आगवानी के लिए चलेंगे। ये पढ़ना बहुत बार मिल जाएगा, लेकिन निर्ग्रंथों से मिलना और निर्ग्रंथों को पढ़ना वो तो उनके पास जाकर ही पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपन आज मुनिराजों की, आचार्य विनम्र सागर जी के 2 शिष्य अभी आपके नगर में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपन सभी मिलके कल इसको आगे बढ़ाएंगे, काल द्रव्य की और चर्चा करेंगे। काल द्रव्य हो गया, अब पंचास्तिकाय की चर्चा करेंगे और इस ग्रंथ को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की